हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रमेश और मैं आपका स्वागत करता हूं स्कॉलर्स स्कूल यूट्यूब चैनल में। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं पतंजलि योग सूत्र के विभिन्न सूत्रों को, जिसमें से आज का जो सूत्र है समाधिपाद का चौथा सूत्र है, उसके बारे में आज की चर्चा है। यह सूत्र बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मनोरम है, जिसमें कि इसमें बताया जा रहा है चौथे सूत्र का जो श्लोक है, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, यानी कि इतरत्र दूसरे आयाम में दृष्टा का वृत्ति सारूप्यम वृत्ति के सदृश होता है, स्वरूप में होता है। इसका जो व्याख्या है बुक में की गई है, जब तक योग साधनाओं के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हो जाता, तब तक दृष्टा अपने चित्त की वृत्ति के अनुरूप अपना स्वरूप समझता रहता है, उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। अतः चित्तवृत्ति निरोध रूप योग अवश्य कर्तव्य है। यहाँ पे बहुत ही सरल शब्दों में पतंजलि महर्षि ने बता दिया कि जब तक हम योग के असली स्वरूप में, जो कि दृष्टा का स्वरूप होता है, उसमें हम अवस्थित नहीं रहते, तब जो हमारा जो चित्त है वो हमें वृत्तियों में ही भटकाता रहता है, यानी कि उन्हीं के साथ घुल मिल करके ये रहता है। वृत्तियाँ क्या होती है? हमारे मन में जो उछलने कूदने वाली जो भावनाएं हैं, संकल्पनाएं हैं, विचार हैं, व्यवहार हैं, तो हमारा चित्त भी उसी अनुरूप व्यवहार करने लगता है। वो समझता ही नहीं कि हमारा भी कुछ अलग स्वरूप है, हम कुछ अलग हैं, हमारी अस्तित्व ही अलग है। वो समझता ही नहीं, वो सोचता है कि जो शरीर है, मन है, इंद्रियां हैं, इन्हीं के साथ हमें घुल मिल करके रहना है, इन्हीं के सुख दुख में हम सहभागी हैं। लेकिन देखा जाए तो आत्मा है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी कही गई है, उससे कोई सुख दुख को कोई भान भी नहीं होता। तो ये कैसे समझने लगता है आत्मा हमारी? शरीर के सुख दुख को ही अपना कष्ट और सुख समझने लगता है, कैसे? तो इसका मात्र और एकमात्र कारण है कि उसके वो जो आत्मा है इतना घनिष्ठ हो गया है इन वृत्तियों से, वो अपने स्वरूप को ही खो दिया है, वो स्वरूप में है ही नहीं अभी। वो इन्हीं की दुनिया में मस्त रहता है। जब तक हम अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं कर लेते, तब तक ये इसी में लगा हुआ रहता है। उसे अपना ज्ञान स्वयं का होता ही नहीं कि हम अलग हैं कुछ। वो समझता है कि ये जो वृत्तियाँ हैं, ये जो हमारी भावनाएं हैं, संकल्पनाएं हैं, विचार है, व्यवहार है, एक्शन है, क्रिया है, सोच विचार, ये सब वो अपने उसी में समझता है कि यही दुनिया है हमारी। लेकिन आत्मा, उसका जो स्वरूप है, उसका दुनिया ही अलग है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें अपनी वृत्तियों को कैसे निरोध करना है, तभी हम उसमें आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो हम अपने उद्देश्य में विफल हो जाएंगे योग साधना में। इसलिए अनुरोध है कि अपनी वृत्तियों को निरोध करने के लिए योग साधना जरूरी है। सत्संग, स्वाध्याय, मनन, चिंतन, निधिध्यासन, ये सब जो हमें बताए गए हैं, इन बताए गए अवलंबनों को आधार बनाकर साधना करने से ही हम चित्त की वृत्तियों को निरोध कर पाएंगे, और तभी हम अपने स्वरूप में कुछ हद तक आगे बढ़ सकते हैं। उसको हम पहचान सकते हैं कि हमारा स्वरूप क्या है, हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। हम अगर इन्हीं वृत्तियों के जंजाल में फंसे रहेंगे तो हमें अपने स्वरूप का भान ही नहीं होगा। जैसे आपने सुना होगा कहानी भेड़ और शेर का, कि एक शेर का बच्चा भेड़ की झुंड में आ गया और वो अपने भेड़ के जैसा ही उसका व्यवहार हो गया। लेकिन जब एक बार पहचान हुई उसकी अपनी प्रजाति से और उसको दूर लेकर के दिखाया अपना स्वरूप पानी में, तो वो अपनी फिर से उसी आक्रामकता को धारण कर लेता है शेर वाला। तो उस तरह से हमें पहचान कराना है अपने स्वरूप की कि हम हैं क्या असली में। तो
अब ये जो सूत्र है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन नेट जेआरएफ के लिए आ सकता है कि हमारा जो दृष्टा है किसके रूप में घुल मिल जाता है, यानी कि किस तरह का उसका स्वरूप हो जाता है। तो यहाँ सूत्र ही स्पष्ट कर रहा है, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, यानी कि हमारी वृत्तियों के सारूप्य उसका मित्रवत व्यवहार होने लगता है। जो नेट जेआरएफ परीक्षार्थी हैं वो इस सूत्र संख्या को याद रखेंगे जरूर से जरूर। समाधिपाद का ये चौथा श्लोक है जिसमें बताया गया कि हमारी वृत्तियों के वृत्ति सारूप्य मित्रत्व, यानी कि हमारा जो दृष्टा का स्वरूप है इसके स्वरूप के अनुसार हो जाता है, इसी के स्वरूप में हो जाता है। इसीलिए हम अपने जो वास्तविक स्वरूप है उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो ये बहुत ही सरल सा सूत्र है, आपको समझ में आ गया होगा। आशा है आप इस श्रृंखला को पसंद कर रहे हैं और इसे आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों तक पहुंचाइए इसे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। और जल्द इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाएंगे, जितना उतना ही आपको भी लाभ मिलेगा, दूसरों को भी लाभ मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सूत्र के साथ।